दोस्तों हमारे एक दर्शक मुकुल मुकुल जो कि एक एलआईसी एजेंट है और पिछले 10 साल से एलआईसी में काम कर रहे हैं। उनका हमारे पास कॉल आया और मुकुल ने कहा कि सर मेरा एक क्लाइंट है और वो क्लाइंट अपनी बेटी के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है कि बेटी के फ्यूचर के लिए कौन सी पॉलिसी दी जाए। और सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उस क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी सजेस्ट करूं, जबकि वो क्लाइंट अपनी बेटी के लिए अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है। तो सर प्लीज बताइए कि एलआईसी की कौन सी पॉलिसी उसके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि एलआईसी के पास दो पॉलिसी हैं, एलआईसी कन्यादान पॉलिसी और एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी सर मैं उसको बताऊं क्लाइंट को? कृपया करके एक वीडियो बनाइए ताकि मैं अपने क्लाइंट को जाके समझा पाऊं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बेस्ट पॉलिसी सजेस्ट कर पाएं। अभी एलआईसी के पास जो बेस्ट पॉलिसी चल रही है उनमें एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन मन में कंफ्यूजन है कि कन्यादान पॉलिसी बेटर है या फिर जीवन तरुण पॉलिसी बेटर है, कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज आप समझ पाएंगे कि एलआईसी कन्यादान पॉलिसी और एलआईसी जीवन तरुण पॉलिसी में क्या फर्क है, दोनों में से कौन सी पॉलिसी आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट होगी, और कभी भी फ्यूचर में जब आप अपने क्लाइंट से मिलने जाएं तो आप अपने क्लाइंट को कौन सी पॉलिसी उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए सजेस्ट कर पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो से। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है इस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में। दोस्तों जब बात आती है बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो हर माता पिता चाहता है कि बच्चा जब बड़ा होगा 12th के बाद उसकी पढ़ाई के लिए वो बीटेक करे या क्या करे, उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आजकल पढ़ाई इतनी कॉस्टली हो चुकी है, हॉस्पिटल के खर्चे और स्कूल की फीस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हो सकता है आप जिससे मिलने जा रहे हैं क्लाइंट से, वो भी अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। वो आपको बुलाता है और आपसे समझता है कि मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए बेस्ट पॉलिसी कौन सी होगी, लेकिन आप उसको समय नहीं दे पाते और आप 2 मिनट में प्रेजेंटेशन को खत्म करके आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमारी पॉलिसी सेल नहीं हुई, क्लाइंट ने हमसे पॉलिसी नहीं खरीदी। क्या कारण है दोस्तों? कभी सोचने की कोशिश की है? हमें क्लाइंट को सजेशन तो देना ही देना है, साथ साथ दोस्तों हमें क्या करना है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट को समझना है। आखिर वो चाहता क्या है, कितने साल के बाद उसको पैसा चाहिए, क्या वो 12th के बाद पैसा चाहता है, क्या वो ग्रेजुएशन के बाद पैसा चाहता है, या फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पैसा चाहता है, कब वो पैसा चाहता है, पहले तो हमें समझने की जरूरत ये है। हम मान के चलते हैं जैसे मुकुल का कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई अभी 2 दिन की बेटी है और बेटी के लिए उसको पॉलिसी लेनी है, तो कौन सी पॉलिसी सजेस्ट की जाए। अब उस बच्चे के पिता जिसने मुकुल को कॉल किया, उसने तो प्लानिंग कर ली है कि भाई मेरी बेटी है, बेटी को मैं बड़ा होकर ये बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं, हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर तुरंत बोल दे कि आपको 2 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे तब जाके आपका ट्रीटमेंट होगा, तो दिमाग में कहां से आता है पैसा, पैसा कहां से लेके आए, ये चलता है। पैसा होता नहीं है इतना, सैलरीड पर्सन हो या कोई भी व्यक्ति हो, इतना पैसा कहां से लेके आएगा, बैंक में बैलेंस नहीं है। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो हम वहां से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के लिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर एमबीबीएस कराना है उसके लिए कितना पैसा होना चाहिए, अगर बीटेक कराना है कितना पैसा होना चाहिए। तो पहले आपको बैठ के क्लाइंट से समझना है कि सर आपका ड्रीम क्या, आप अपने बच्चे को क्या कराना चाहते हैं, आपका ड्रीम क्या, आप कितना पैसा चाहते हैं कि आपकी बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिले। जब आप ये सब कस्टमर से बात करें, उसके बाद जाके आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसको अच्छे रिटर्न्स मिलें मैच्योरिटी पर, साथ में उसके बच्चे का फ्यूचर भी सिक्योर हो। कल अगर भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो भी उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसा मिले, यही हर कोई चाहता है। अब हम समझते हैं एलआईसी जीवन लक्ष्य यानी कि कन्यादान पॉलिसी जिसको कहा जाता है, ये कन्यादान पॉलिसी आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे जीवन तरुण पॉलिसी को और फिर देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। दोस्तों जीवन लक्ष्य यानी कि कन्यादान पॉलिसी में क्या होता है, इंश्योरेंस कवर बच्चे का नहीं होता है। इंश्योरेंस कवर बच्चे का नहीं होता है, इंश्योरेंस कवर होता है फादर का या मदर का।
और जो जीवन तरुण पॉलिसी है उसमें इंश्योरेंस कवर किसका होता है? बच्चे का होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये, दोनों का पर्पज ही अलग है। हम ये चीज क्लाइंट को नहीं बता पाते। क्या आपको ये बात पता थी? यस और नो कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता थी तो आगे से अपने क्लाइंट को जरूर पॉलिसी समझाते समय ये जरूर बताएं कि सर, कन्यादान पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर फादर या मदर का होगा, जबकि जीवन तरुण में इंश्योरेंस कवर बच्चे का होगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, जो हम मिस करते हैं, अपने क्लाइंट को नहीं बता पाते हैं। ये आप किसी के फ्यूचर को सिक्योर करने जा रहे हो, किसी के फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने जा रहे हो, तो आपको हर एक चीज बिल्कुल क्लियरली बतानी चाहिए, लेकिन आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। क्योंकि माता पिता अगर बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान ले रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि कल अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा तो उनको पैसा मिले। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा। हर एक माता पिता यही चाहेगा कि भाई कल भगवान ना करे अगर मैं नहीं रहा, तो कम से कम मेरे बच्चे की पढ़ाई उसी तरीके से हो पाए जो मेरे जीते जी हो पाती। यही हर एक माता पिता चाहता है। तो उस केस में हम कौन सा पॉलिसी सजेस्ट करेंगे? जीवन लक्ष्य पॉलिसी, यानी कि कन्यादान पॉलिसी। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि एग्जाम्पल लेकर, जैसा मुकुल का हमारे पास कॉल आया, मुकुल का जो क्लाइंट है उसके घर में जो बेटी है, सिर्फ 2 दिन की बेटी है, तो उनको हम क्या दे सकते हैं? कन्यादान पॉलिसी, यानी कि जीवन लक्ष्य प्लान दे सकते हैं। राइट, हम यहां पर आते हैं और जीवन लक्ष्य प्लान को हम यहां पर सेलेक्ट करते हैं। टेबल नंबर कितना है जीवन लक्ष्य प्लान का, आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहां पर हम क्लाइंट का नाम लिखते हैं, मान के चलते हैं क्लाइंट, और क्लाइंट की एज है 35 ईयर्स, और यहां पर हम टर्म लेते हैं 21 ईयर्स, यानी कि 21 साल की टर्म है, और क्लाइंट को 18 साल तक पेमेंट करना होगा। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर हम सम एश्योर्ड 10 लाख लेते हैं। 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर हम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लेते हैं। राइट, इस पर हम टिक करते हैं। आपको आई होप पता होगा कि एडीडीबी राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में क्या फर्क है। दोनों में फर्क है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दोनों में फर्क है। क्या आपको पता है कि दोनों में फर्क है? कमेंट करके यस और नो लिखिएगा। अगर नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो के बारे में बताऊं कि दोनों में फर्क क्या है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पर हम दोस्तों टर्म राइडर सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर हम टर्म राइडर 10 लाख का ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितना बेसिक सम एश्योर्ड होगा उतना ही आप टर्म राइडर ले सकते हैं। और यहां पर हम नीचे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों यहां पर कैलकुलेशन निकल कर आ जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं क्लाइंट जिसकी एज है 35 ईयर्स, और वो LIC जीवन लक्ष्य यानी कन्यादान पॉलिसी के लिए जाते हैं, जिसमें वो 21 साल का टर्म लेते हैं और 18 साल तक उनको पेमेंट करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सम एश्योर्ड 10 लाख लिया गया है, और प्रीमियम जो निकल कर आता है 60,187, 60,187, और दूसरे साल 58,891। क्यों? पहले साल 60,187 और दूसरे साल 58,891। क्यों? ये आपको बताना है। आपको बताना है कि क्यों पहले साल का प्रीमियम ज्यादा है और दूसरे साल का प्रीमियम कम है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों क्लाइंट कितना प्रीमियम पे कर रहा है। टोटल 10,61,334 रुपए क्लाइंट ने पे किया, और क्लाइंट को मैच्योरिटी पर मिलेगा लगभग 20,66,000। एक बार फिर बताना चाहता हूं, ये जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है ये एक एजम्पशन है, ये गारंटेड नहीं है। सम एश्योर्ड के साथ साथ बोनस और फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो यहां पर जो भी हम बता रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। अगर आपको कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने एडवाइजर को बुलाकर उनसे मीटिंग रखिए, उनसे समझिए कि कौन सा प्लान में कितना आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। और LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं और मैच्योरिटी अमाउंट भी देख सकते हैं। ये कोई गारंटेड अमाउंट नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एजुकेशनल वीडियो है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर हम देखेंगे पूरा कैलकुलेशन। राइट, यहां पर हमने देखा कि क्लाइंट को पहले साल 60,187 और दूसरे साल से 58,891 पे करना है, और ये 18 साल तक पे करना है। 21 साल के बाद 20,66,000 के आसपास आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा। ये है मैच्योरिटी अमाउंट अगर फादर जीवित है। लेकिन दोस्तों अगर भगवान ना करे कल फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा? अगर फादर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में, क्योंकि टर्म राइडर लिया हुआ है, अगर नॉर्मल डेथ होती है 2 साल के बाद नॉर्मल डेथ हो जाती है, तो उस केस में 10 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा नॉमिनी को। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उस केस में डबल मिलेगा, यानी कि 20 लाख मिलेगा। 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएगा डेथ होने पर। उसके बाद आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं दोस्तों, वो सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, आगे कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ LIC सम एश्योर्ड का 10%, यानी कि सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख,
10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल बेटी के लिए या फिर परिवार के लिए पे करती जाएगी मैच्योरिटी तक। और जब मैच्योरिटी होगी उस टाइम पर पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा लगभग 20,66,000। यह है जीवन लक्ष्य प्लान, राइट। यहां पर समझिए दोस्तों, यहां पर जीवन लक्ष्य प्लान में जो इंश्योरेंस कवर है वो फादर का है। अब हम जाते हैं दोस्तों दूसरे प्लान पे। दूसरा प्लान कौन सा है? जीवन तरुण प्लान। जीवन तरुण प्लान, टेबल नंबर जीवन तरुण का कितना है आपको बताना है कमेंट करके। यहां पर बच्चे की एज हम मान के चलते हैं कितनी है? 30 डेज। 30 डेज ले लेते हैं या फिर कुछ भी ले लेते हैं। बच्चे की एज 0 ईयर ले लेते हैं, राइट। यहां पर बच्चे की एज हमने ली 0 ईयर। और यहां पर दोस्तों हमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेलेक्ट ऑप्शन, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें कोई मनी बैक ना मिले। हम चाहते हैं कि हमें 5% मनी बैक मिले, 10% मनी बैक मिले या 15% मनी बैक मिले। हम उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें लेना है, राइट। इसके बाद हम प्रीमियम पेइंग टर्म देखते हैं। तो यहां पर 20 साल तक हमें प्रीमियम पे करना है और यहां पर हम सम एश्योर्ड लेते हैं 10 लाख, राइट। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पर हम प्रीमियम वेवर बेनिफिट लेते हैं और यहां पर हम फादर की एज को सिलेक्ट करते हैं। फादर की एज कितनी है? 35 ईयर्स। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए जो पॉलिसी का प्रीमियम होगा जीवन तरुण में वो होगा 48,557 और दूसरे साल से प्रीमियम होगा 47,511। यहां पर कितने साल तक पेमेंट करना है? 20 साल तक। 20 साल तक पेमेंट करना होगा और यहां पर सम एश्योर्ड कितना लिया गया? 10 लाख, राइट। यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो आपका कैलकुलेशन निकल के आ जाता है ये है मनी बैक पॉलिसी, राइट। इसमें मनी बैक मिलता रहता है। एक बार फिर बताना चाहता हूं, जीवन तरुण पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर फादर का नहीं होता है, बच्चे का इंश्योरेंस कवर होता है, राइट। पॉलिसी स्टार्ट होने के 2 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा बच्चा, या फिर बच्चे की एज 8 साल हो जाती है, जो भी जल्दी होगा विच एवर इज अर्ली वही कवरेज तभी से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहां पर प्रीमियम पे करना है 20 साल तक और यहां पर 20 साल से मनी बैक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1,50,000 मिलेगा 20 साल पर, 21 साल पर 1,50,000, 22 साल पर 1,50,000, 23 साल पर 1,50,000, 24 साल पर 1,50,000 और मैच्योरिटी पर मिलेगा लगभग और लगभग 18,25,000। एक बार फिर बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कितना प्रीमियम पे करना है, राइट। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। तो यहां पर कुछ भी हम जो बता रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, राइट। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जरूर पॉलिसीज की टर्म एंड कंडीशन को चेक करें। तो ये था दोस्तों LIC जीवन तरुण प्लान। यहां पर टोटल देखा जाए तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिल रहा है? 25,75,000 अप्रोक्स। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को लेकर उस पर एक वीडियो बनाऊं। अगर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक अपना सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करें और आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि सर हमें क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, हम क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, घर घर जाके थक चुके, हमें क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप सभी घर बैठकर अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाकर गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर लीड जनरेट कर सकते हैं, क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कौन कौन तैयार हैं इस साल MDRT करने के लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।